उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा आती है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र उत्तम, इसका विवाह नहीं हो रहा था, इसका वध यक्षों ने कर दिया था उत्तम का। और सुनीति जो थी, सुनीति के पुत्र ध्रुव थे। ध्रुव छोटी अवस्था में ही थे, 5 वर्ष की लगभग। 5 वर्ष की अवस्था में एक दिन क्या हुआ कि यह खेल रहे थे। खेल खेल में ही राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। सोचे कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊंगा। और वहां पर सुनीति भी सुरुचि भी बैठी हुई थी। अब सुरुचि कहने लगी, देखो, तुरंत जैसे गोद में बैठने को तुरंत झटक दिया, अरे तुमको अगर राज सिंहासन पर ही बैठना है तो तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो और जाकर के भगवान की तपस्या करो, तब तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। अब 5 वर्ष का बच्चा सुना, वाग वज्र लग गया। क्षत्रिय का खून था, खोल गया। कह रहे मुझको ऐसा करे। तुरंत गए अपनी माँ सुनीति के पास। सुनीति के पास पहुंच करके कहने लगे, माँ, दूसरी माता ने ऐसा कहा। तुरंत सुनीति ने कहा, बेटा, अगर माता ने ऐसा कहा है तो अच्छा ही कहा है। अगर तपस्या करने के लिए कहा कि जाओ जाकर के तपस्या करो। अब ध्रुव जी 5 वर्ष की ही अवस्था में चले गए तपस्या करने के लिए। और जब तपस्या करने के लिए चले गए तो जा रहे थे रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते इनको नारद जी मिल गए। अब नारद जी जब मिले तो नारद जी कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे? कहे जा रहा हूं तपस्या करने। अब जो 5 वर्ष की तपस्या क्या करेगा, गुरु की भी तो आवश्यकता है। नारद जी कहने लगे, देखो तपस्या करने मत जाओ, वहां जंगल में बहुत सारे सिंह बाघ इत्यादि रहते हैं, खा लेंगे तुमको। और जब खा लेंगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लौट जाओ, अभी समय है। परीक्षा ले रहे थे, कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जगा। और गुरु का भी यह कर्तव्य है, शिष्यम परीक्षा दातव्यम। शिष्य की परीक्षा लेकर के ही गुरु शिष्य को कुछ दे। परीक्षण कर रहे हैं। नारद जी तो गए थे कि हाँ बच्चा है, उपदेश कर देंगे, लेकिन पहले परीक्षा ले रहे हैं कि हमें मंत्र दे दूंगा, ये मंत्र का पालन भी करेगा कि इसे मंत्र का भी बेकार कर देगा। तो कहने लगे कि नहीं, अभी लौट जाओ। कहे नहीं, आए मैं लौट के नहीं जाऊंगा। अगर भगवान रक्षा करते हैं सबकी तो हमारी भी रक्षा करेंगे, मैं लौट के नहीं जाऊंगा। नारद जी समझ गए। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। उपदेश करके भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया। कहा भगवान का स्वरूप ऐसा है, मोर मुकुट लगाए रहते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण किए रहते हैं, और बांसुरी हाथ में लिए रहते हैं, तिरछा खड़ा होते हैं, एक ही पैर पर एक पैर टेढ़ा करके खड़ा होते हैं। भगवान के स्वरूप का भी वर्णन कर दिया। ये भगवान किसी स्वरूप का चिंतन करना। अब जब इस प्रकार से कहा तो ध्रुव चले गए तपस्या करने यमुना जी के किनारे। यमुना जी में स्नान किया और मधुबन में जाकर के बैठ गए, तपस्या करने लगे। और जब वहां तपस्या करने लगे, फिर ध्रुव त्रिरात्रे त्रिरांते कपित्थ वदनासला भद्रासना। तीसरे रात्रि इन्होंने कैंथ और बैर का फल। तीसरे महीने में इन्होंने जल पिया, और जल पी करके फिर चौथे महीने में 12वें दिन केवल सांस लिए, और सांस लेकर के तपस्या किया। 5वें महीने में इनका प्राण जो था खींच करके ला करके ब्रह्मांड में स्थापित कर दिए। कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान का भजन चल रहा। और जब भगवान का भजन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, तो जब इनकी प्राणवायु की तो सारे प्राणियों की प्राणवायु की लगता, सारे संसार का प्राण छूट जाएगा। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, प्रभु कहे अगर लगता है सबका प्राण छूट जाएगा, रक्षा करो। भगवान कहने लगे, अरे उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है, तपस्या कर रहा है, इसके समय हो गया है दर्शन देने के लिए, और अब मैं जा रहा हूं। भगवान प्रसन्न हुए आकर के ध्रुव के पास आए। और जब ध्रुव के पास आए, भगवान ध्रुव के पास आकर के बुलाने लगे। अब ध्रुव तो ध्यान में मस्त थे। फिर भगवान के बुलाने के बाद जब नेत्र खुला तो देख रहे हैं, तो जिस स्वरूप का चिंतन कर रहे थे हृदय में, वही स्वरूप सामने खड़ा है। और उस स्वरूप को देखे तो बड़ी प्रसन्नता हुई ध्रुव को। अब ध्रुव सोच रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं। गए तो जंगल में 5 महीने की बात, 6 महीने की, और 6 महीने में 5 वर्ष का बच्चा क्या पढ़ा लिखा हो सकता है। भगवान समझ गए कि ये कुछ कहना चाहता है। तुरंत भगवान अपना शंख उठाए, शंख उठा करके ध्रुव के गाल स्पर्श करवा दिया, और ध्रुव जी तुरंत गाने लगे।
योऽन्तः प्रविश्यमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः सुधाम्नः अन्यस्त हस्त चरण श्रवणस्तगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभो, आपने हमारे अंदर प्रवेश करके हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपने हमारे अंदर प्रवेश करके जो हमारी वाणी सो गई थी, आपने तो उसको जगा दिया। और जो हमारा शरीर पूरा शिथिल हो गया था, इसमें आपने तो फिर से संचार कर दिया, खून का संचार कर दिया, रक्त का संचार कर दिया। प्रभु, हे प्रभु, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के ध्रुव से कहने लगे कि बेटा जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करोगे। कम नहीं, 36,000 वर्ष तक और राज्य करोगे। राज्य करने के बाद तुमको अटल ध्रुव लोक प्राप्त होगा। आज भी ध्रुव उत्तर दिशा में दिखाई पड़ते हैं। सप्तऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं। जिनकी मृत्यु 6 महीने शेष रह जाती है, ध्रुव नहीं दिखाई देते उसको। जिनकी मृत्यु 6 महीने शेष रह जाती है, उनको ध्रुव नहीं दिखाई पड़ते। अब ध्रुव जब तपस्या कर लिए, तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव सोचने लगे कि अरे, मैंने तो भगवान को प्राप्त कर लिया और 6 महीने में भगवान को प्राप्त करके तुच्छ वस्तु राज्य की प्राप्ति की। राज्य की प्राप्ति के लिए हमने तपस्या की, ये तो निरर्थक चला गया हमारा जीवन। अब भगवान को प्राप्त करना तो मोक्ष पद प्राप्त करते, लेकिन हमने राज्य मांगा भगवान से। मैंने भगवान को बड़ा कष्ट दिया। फिर लेकिन अब चले आ रहे हैं इधर। उत्तानपाद सोच रहे कि मेरा पुत्र गया जंगल में तपस्या करने, पता नहीं क्या हुआ, सिंहबाज इत्यादि कहीं हिंसक पशु तो नहीं इसको खा लिए। बड़े दुखी मन से बैठे थे, तभी नारद जी आए और नारद जी कहने लगे कि उत्तानपाद, आप चिंता मत करो राजन, आपका पुत्र जो है वह तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके लौट रहा है। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। अब जब इतनी बात उत्तानपाद को पता चली, उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए और पूरे राज्य को सजवा दिया। जगह जगह सजवा करके फूल बिखेर दिए गए। रास्ते में दही अक्षत इत्यादि सब जगह बिखेर दिए गए। उनके स्वागत की तैयारी हुई। ध्रुव महाराज आए, इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ध्रुव को राज्य दे करके उत्तानपाद चले गए तपस्या करने के लिए। ध्रुव की 2 पत्नी थी, भ्रमी और इला। भ्रमी शिशुमान प्रजापति की पुत्री थी और इला वायु की पुत्री थी। इला के पुत्र हुए उत्कल और एक कन्या भी इनकी हुई। भ्रमी के पुत्र हुए बस्तर, बस्तर की पत्नी सुरभि थी। इनके 6 पुत्र हुए, जिसमें पुष्पार्ण, तिम्रकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय। और जिसमें पुष्पार्ण के 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। जिसमें प्रभा के प्रातः, मध्यान्ह, दिन और सायं उत्पन्न हुए। दोषा के प्रदोष, निशीथ और विष्टि उत्पन्न हुए। विष्टि की पत्नी हुई पुष्करणी। पुष्करणी के एक पुत्र हुआ आकुति। तेजा हुआ। तेजा की पत्नी आकुति। इनसे एक पुत्र हुए चक्षु, जिनसे चक्षुष नामक मनवंतर तला, जो वह 6ठा मनवंतर था। 6ठे मनवंतर में ही समुद्र मंथन की कथा आती है, आगे कथा आएगी। और चक्षु की पत्नी का नाम नड़वला। नड़वला के 12 पुत्र हुए, पुरुकुश, मित्र, दुमान, सत्यवान, ऋत, व्रत, उद्रोत, अष्टहुमा, आत्रिरथ, दुमान और शिवी। उल्मुख का जो इनके पुत्र थे, उल्मुख का विवाह पुष्करणी के साथ हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, गय। अंग का विवाह सुनीता के साथ हुआ। सुनीता की पत्नी सुनीता जो थी वह मृत्यु की प्रथम पुत्री थी। सुनीता। अंग जो राजा थे, अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। अंग और सुनीता के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था बेन। ये बेन जब हुआ, बेन बड़ा क्रूर कर्मा राजा हुआ। और जब बेन बड़ा क्रूर कर्मा राजा हुआ, तो इसने क्या किया कि अपने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई अब पूजा पाठ नहीं करेगा, धर्म कर्म कोई नहीं करेगा। नयष्टव्यम, न दातव्यम, न होतव्यम, दुजा कुचित।
न कोई यज्ञ ज्ञान करेगा, न कोई दान देगा, न कोई दान लेगा, न पूजा पाठ, सब बंद है, सब सारा सब पाखंड है, कुछ बंद सब। और राजा में ही सारे देवताओं का अंश होता है, जिसको पूजा करना है वो मेरी पूजा करे, नियम लगा दिया। अब यही घोषणा कर दिया। दुष्ट राजा था, और जब धर्म को समाप्त करने के लिए इसने ऐसी योजना बनाई और कहीं किसी को किसी भी प्रकार से यज्ञ आदि नहीं करने देता। एक दिन यह जंगल में गया तो ऋषि ब्राह्मण लोग वहां तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, इसने सबको रोका। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों को जब क्रोध आया तो इन्होंने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और जब श्राप दिया कि मृत्यु हो जाए तो बेन की मृत्यु हो गई। अब बेन की मृत्यु होने के बाद अब सब लोग विचार करने लगे, कम से कम तो ये तो राजा था ही, और राजा था तो राज्य करता था। अब भला राज्य कौन करेगा, राजा नहीं रहेगा। बिना राजा के तो प्रजा अपने मुख के मनमुखी हो जाएगी, स्वच्छंद हो जाएगी। प्रजा पर नियंत्रण करने के लिए राजा की आवश्यकता है, और राजा नहीं रहेगा तो प्रजा पर मनमुखी हो जाएगी, कि दर दर भागने लगेगी, अपने मन का कार्य करेगी। इसलिए राजा का होना आवश्यक है। तो इन लोगों ने विचार किया, विचार करके आकर के बेन की जांघ का मंथन किए। और जब जांघ का मंथन करने किए तो उससे एक बहुत छोटा सा काला काला पुरुष पैदा हुआ। कहे तो बौना सा पुरुष है, ये काला काला है, इसकी जो है ये राजा के योग्य नहीं है, इसलिए इसको राजा नहीं बनाया जाएगा। उससे निखीद कहा तुम यहाँ बैठ जाओ। यहीं से निषाद उत्पन्न हुई। फिर इन्होंने उसके शरीर का मंथन किया, और जब उसके शरीर का मंथन किया तो दाहिनी तरफ से भगवान पृथु उत्पन्न हुए, और बाईं तरफ से अर्ची उत्पन्न हुई। स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। अब जब पृथु उत्पन्न हुए तो पृथ्वी को राज दे करके, राज्य देने के लिए इनका राज्याभिषेक होने लगा। तो सूत मागध बंदीजन जो थे ये इनका गुणगान करने लगे, प्रशंसा करने लगे। अरे तुरंत इन्होंने मना किया पृथु जी ने, अरे आप मेरे बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, मैं तो अभी अभी राजा हुआ, हमारी कौन सी प्रशंसा कर रहे हो भाई, आप हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे महाराज बहुत अच्छी कथा कहते हैं, महाराज जी को काका गगन हमारे बारे में अभी तुम जाने ही क्या जो हमारी प्रशंसा करने लगे। झूठी प्रशंसा मत करो, बंद करो। और तब इन्होंने अपने प्रजा को उपदेश दिया। और जब प्रजा को उपदेश देने के बाद अब देख क्या रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में किसी प्रकार का अन्न इत्यादि नहीं हो रहा। जो धान्य इत्यादि है पृथ्वी ने सबको अपने अंदर समाहित कर लिया है, और पृथ्वी कुछ उत्पन्न नहीं कर रही है। तो पृथु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके कहा मैं पृथ्वी का भेदन कर दूंगा। तब पृथ्वी डर गई, और डर करके गाय के रूप में प्रकट हुई। और गाय के रूप में प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद कहने लगी पृथु से, राजन आप जो मुझसे जो वस्तुएं चाहते हैं वो दूह लीजिए। तो राजा पृथु ने पृथ्वी से औषध बीज इत्यादि जो था दुहने के बाद सभी देवताओं राक्षसों सबसे कहा जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है सब लोग दूह ले लीजिए। सभी लोगों ने पृथ्वी से दोहन किया। और दोहन करने के बाद राजा पृथु ने फिर से धर्म की स्थापना की, और धर्म की स्थापना करके राज्य किया और प्रजा को फिर से सनातनी बनाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फिर पृथु के पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए, विजिताश, हरियाश, धूम्रकेतु और वृक, द्रविड़। इनको अपना राज्य दिया, और इनको अपना राज्य दे करके फिर जो इनके एक पुत्र विजिताश थे, विजिताश ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या सीखी थी, इसलिए इनका एक नाम अंतर्ध्यान पड़ा। इनके 2 पत्नी हुई, शिखंडिनी और नभस्वती। शिखंडिनी के 3 पुत्र हुए, पावक, पावमान, शुचि जो अग्नि थे, और नभस्वती जो थी, नभस्वती का विवाह, नभस्वती के 6 पुत्र हुए, वरीपद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। जो वहीरपद थे इन्हीं का नाम प्राचीन वरीहि था। प्राचीन वरीहि ने समुद्र कन्या शतद्रुति से विवाह किया। शतद्रुति से विवाह करने के बाद एक दिन राजा प्राचीन वरीहि अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तभी नारद जी पहुंचे। और जब नारद जी वहां पहुंचे, नारद जी के पहुंचने के बाद
फिर नारद जी से कहने लगे कि आप हमको कोई ज्ञान की कथा सुना दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा, अरे राजन, आप ज्ञान की कथा सुन के? हाँ। कह देखो आकाश मंडल की तरफ जरा देखो तो। अब नारद जी आकाश मंडल की तरफ देख रहे हैं तो बड़े बड़े सिंह आदि इत्यादि दिखाई पड़ रहे हैं। कहे, अरे राजन, नारद जी ये क्या? कहे, अरे ये सिंह हिंसक पशु हैं जिनका तुमने वध किया, ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा प्राचीन पर ही आवे, हम उनको नोच नोच करके खाएं। अब ये डर गए, कहे हमको कोई ज्ञान का उपदेश करिए। कहे ठीक है, मैं तुमको ज्ञान की कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कहे एक राजा थे जिनका नाम था पुरंजन। पुरंजन जो थे वो पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते वह हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे। जब हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो वहां बड़ा सुंदर एक भवन देखे जो 9 दरवाजों से युक्त था। उस भवन में 9 दरवाजे थे, बहुत दिव्य भवन था। और जब वहां देखे तो कहे भवन तो बड़ा अच्छा है। तभी देख के आ रहे कि भवन से एक बड़ी सुंदर स्त्री निकली चली आ रही है। उसके 5 सेवक हैं, सखियां हैं जो उसकी सेवा कर रही हैं। 5 फण का एक सांप है जो उसकी रक्षा कर रहा है। दास दासियां हैं, सभी लोग वो चली आ रही। बड़ी सुंदर स्त्री देखे, अरे स्त्री तो बड़ी अच्छी है। जय जा करके उससे पूछने लगे कि देवी तुम्हारा क्या नाम है? वो कहने लगी कि हमारा नाम पुरंजनी है। कि अच्छा, मेरा नाम पुरंजन, तुम्हारा नाम पुरंजनी। तो ज्योतिष के हिसाब से स्वगणे परमः प्रीति, हम दोनों का तो 2 गण एक ही है और गणना बड़ी अच्छी बन गई, इसलिए अगर विवाह हो जाता हम दोनों का तो अच्छा था। इन दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह करके 100 वर्ष तक ये वहां पर रहे। और 100 वर्ष तक रहने के बाद इन्होंने अपने बहुत सारी संतान की उत्पत्ति की। और इसमें जो 9 दरवाजे थे, 9 दरवाजे में 5 दरवाजा पूरब की तरफ खुलता था, जिसमें खाद्योत और आबिर्मुखी नामक दरवाजा एक साथ थे। दुमान और विभ्राजित नाम, जो दुमान और विभ्राजित देश को जाते थे। नलिनी नालिनी नाम के 2 दरवाजा जो सौरभ और धूत देश को जाते थे। एक मुख्य दरवाजा था जो रसज्ञ और विपण देश को जाता था। और एक पितृहु नामक दरवाजा था जो उत्तर पांचाल देश को जाता था। जो एक देवहुर, एक पितृहु नामक देवता दरवाजा था जो दक्षिण पांचाल देश को जाता था। और नृति और आसुरी नाम के 2 दरवाजे थे जो पश्चिम दिशा की तरफ जाते थे। और सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ था। राजा पुरंजन अब वहां पर रहने लगा। और जब वहां पर रहने लगा, बहुत सारा ऐश्वर्य, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ बहुत सारा परिवार बढ़ गया और पुरंजनी में ही रहने लगा। सुखदेव जी के यहाँ परीक्षित कहते कि परीक्षित, राजा पुरंजन उस स्त्री में इतना रम गया कि सर्व प्रकृति वंचिता, वो किसी लक्षण से लगता ही नहीं कि पुरुष है। वो स्त्री अगर रोने लगती तो पुरंजन रोने लगता, पुरंजनी हंसने लगती, पुरंजन हंसने लगता, पुरंजनी गाने लगती तो पुरंजन गाने लगता, वो चलने लगती तो चलने लगता, दौड़ने लगती दौड़ने लगता। यह सब कार्य करता। तो एक दिन की बात क्या हुआ कि पुरंजन पुरंजनी से बिना पूछे चला गया जंगल शिकार करने के लिए। लौट के आया तो पुरंजनी नाराज हो गई। और पुरंजनी नाराज हो गई तो कहने लगी कि आपने मुझसे पूछा नहीं और चले गए। और कोप भवन में चली गई तो कहे क्या। फिर जाकर के पुरंजन ने उसका पैर पकड़ लिया, तब जाकर के मानी। अब इनका बड़ा साम्राज्य फैल गया। नारद जी ये सब कथा सुना रहे हैं, ज्ञान की कथा सुना रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कथा, आनंद बाद में आएगा। फिर अब इधर क्या हुआ, जब इनका पूरा साम्राज्य बढ़ गया, इनके परिवार पूरा बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ, एक चंडवेग नामक गंधर्व था। चंडवेग गंधर्व 360 सेनापतियों के साथ, अपने 360 सेनापतियों के साथ पुरंजन के ऊपर चढ़ाई कर दिया कि पुरंजन के पास बड़ा धन दौलत है, चलो इसके पास चढ़ाई कर दे, उसका इसको लूट लें। उधर काल की एक कन्या थी जिसका नाम था जरा। जरा भी सोच रही थी कि वही हमसे मिल जाए तो मैं विवाह कर लूं। इधर उधर घूम रही थी तो रास्ते में नारद जी मिल गए। और जब नारद जी मिल गए तो नारद जी से कहा आप हमसे विवाह कर लीजिए। नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मैं विवाह नहीं करूंगा। अब काले कन्या का जरा कहने लगी मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। काल कन्या जरा ने नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं स्थिर रहेंगे तो अच्छे रहेगा।
संत पुरुष को वैसे भी एक स्थान पर बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। अब काल कन्या जरा नारद जी कैसे कहने लगे, अच्छा ठीक है आप विवाह नहीं करेंगे, मेरा विवाह कहाँ होगा ये भी तो बता दीजिए। कहे हाँ ठीक है, एक ज्वर और प्रज्वर नामक दो भाई हैं, उनके पास जाओ, वो लोग विवाह हो सकता कर ले तुमसे। अब जो ज्वर प्रज्वर के पास काल कन्या जरा गई तो ज्वर प्रज्वर कहने लगे कि देखो देवी, हमारे कोई बहन नहीं है, अगर बहन बन के रहना चाहो तो रहो हमारे साथ, हम विवाह नहीं करेंगे तुमसे। कहे अच्छा ठीक है। अब ये भी सोची काल कन्या जरा सोचने लगी, चलो पति ना सही भाई तो मिल गए, अब इन्हीं के साथ जीवन पार हो जाएगा। फिर काल कन्या जरा कहने लगी, देखो टंडवेग गंधर्व ने पुरंजन के ऊपर चढ़ाई किया है, चलो हम लोग भी दूसरी तरफ से चढ़ाई कर देंगे, हम लोगों को भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। इन लोगों में भी चढ़ाई कर दिया। एक तरफ से काल कन्या जरा चंडवेग ज्वर प्रज्वर के साथ, दूसरी तरफ चंडवेग गंधर्व अपने 360 सेनापतियों के साथ पुरंजन के ऊपर चढ़ाई किया। और जब पुरंजन के ऊपर चढ़ाई कर दिया, अब इनके जो पौत्र इत्यादि थे बच्चे, पौत्र इत्यादि नातियों इत्यादि को मार डाला। नातियों के मारने के बाद इनके पुत्रों को मारा, पुत्रों के मारे पुत्रियों को मार दिया। सबको मारने के बाद अब पुरंजन और पुरंजनी दो ही लोग बचे। जब दो लोग बचे तो पुरंजन ये सोच रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो पुरंजनी कैसे रहेगी, मैं मर जाऊंगा तो पुरंजनी का जीवन भला कैसे निर्वाह होगा, बड़ी दुख प्राप्त होगा इसको। इतने में ही चंडवेग गंधर्व आया, उसने उसका वध कर दिया। अब वध कर दिया तो इनका मन जो था उस स्त्री में लगा था, स्त्री में लगा रहने के कारण इनको दूसरे जन्म में ये स्त्री हो गया पुरंजन, अगला जो जन्म हुआ। और जब स्त्री हुए, स्त्री के रूप में जन्म हुआ, तो स्त्री के रूप में जन्म होने के बाद यह जब कुछ बड़े हुए तो इनका विवाह काशी नरेश के साथ हुआ। और जब विवाह काशी नरेश के साथ हुआ तो वहां गए, वहां भी बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई। एक दिन की बात क्या हुआ कि राजा पुरंजन जो काशी नरेश के यहाँ रह रहा था, तो काशी नरेश के यहाँ रहते रहते एक दिन काशी नरेश की मृत्यु हो गई। और जब काशी नरेश की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद जो वस्त्र इत्यादि त्यागने का कार्य होता है, वो कार्य त्यागने के लिए नदी के किनारे आई स्नान करने के लिए। और जय नदी में जैसे स्नान किया, स्नान करके निकली, बैठ करके रो रही थी। जब पुरंजन स्त्री के रूप में नदी के किनारे बैठ रो रहा है, तभी इसका एक मित्र था पूर्व जन्म का, जिसका नाम अविज्ञात था। वह मित्र आया और मित्र आया उस देख करके कहा, अरे मित्र क्यों रो रहे हो? बड़े जोर से बुलाया, अरे मित्र रो क्यों रहे हो? अब स्त्री देख रही, अरे ये तो पुरुष, बस बैठे, ज्यादा देर न लगे, 5-7 मिनट लगे। तो कि अब ठीक जान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब यह मित्र जब बुलाने लगा, कह रहे मित्र रो क्यों रहे हो, तो वही स्त्री कहने लगी, कह रहे इससे तो मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, मैं तो इसको जानती नहीं हूं, यह मुझको मित्र कह रहा है। फिर यह गए जाकर के कहने लगे, मित्र तुम हमको पहचानो, मैं कौन हूं? कहे कौन हो? कहे मैं पूर्व जन्म का तुम्हारा मित्र हूं। कहे अच्छा। अब इतनी सारी बात कथा हो गई। अब कथा होने के बाद नारद जी प्राचीन बरी से प्रश्न किए, कहने लगे कि राजन प्राचीन बरी, क्या अभी तक कुछ बात समझ में आई? जो मैं बात कहना चाहता था वो बात समझ में आई क्या? तो प्राचीन बरी कहने लगे, अरे नारद जी हमने तो ज्ञान की बात आपसे चर्चा की थी कि आप हमको ज्ञान का उपदेश कीजिए। आप ये कौन सी कथा सुनाए कि वो पुरंजनी के वो उसके प्रेम में मस्त रहता है इधर उधर, ये क्या बात पल्ले नहीं पड़ी, सब चली गई, ऊपर से निकल गई। तो कहे अब ध्यान से सुनो, अभी तक तो कथा चल रही थी लेकिन अब ध्यान से सुनो। कहे कि जो पुरंजनी है, पुरंजी वह स्त्री तु प्रमदाम विद्याम, वो स्त्री बुद्धि है। हम ये 9 दरवाजों से बना हुआ मनुष्य का शरीर है, 9 दरवाजों से दिव्य बना हुआ यह मनुष्य का शरीर है।
जो 5 दरवाजे पूरब की तरफ खुलते हैं, उसमें नलिनी, नालिनी और आविर्मुखी और खद्योत नामक दो दरवाजे, आविर्मुखी खद्योत 2 दरवाजे हमारे दोनों आंख जो देखने का काम करते हैं हम जिससे, और 2 दरवाजे नलिनी नालिनी नाम के 2 दरवाजे हमारे जो नासा छिद्र, नाक के सहायता से हम सांस लेने का काम करते हैं। और जो मुख्य दरवाजा था वह मुख है, मुख रस और विपण देश को जाता था। कहने का मतलब हमको कुछ खाना इत्यादि हुआ तो वह मुख से ही खाएंगे। और हमारा बायां कान त्रिहु दरवाजा, देवहु दरवाजा उत्तर की तरफ खुलता है, और बायां कान जो है दक्षिण की तरफ खुलता है, वह देवहु दरवाजा, दायां बायां। और फिर उसके बाद 2 दरवाजे जो पश्चिम की तरफ खुलते थे, वो टट्टी पेशाब के 2 रास्ते जो पश्चिम की तरफ खुलते थे। यह 9 दरवाजों से बना हुआ दिव्य भवन में पुरंजन अर्थात जीव जब सोचा कि मैं किस शरीर में रहूं, तो मनुष्य का ही शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है, जहां से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो यही एक साधन है जो भगवत प्राप्ति की जा सकती है, जिसके द्वारा अब कहे 9 दरवाजों से बना हुआ यह सुंदर भवन, और वह पुरंजनी स्त्री, वह बुद्धि। अगर हम कोई कार्य जब जहां हमको बुद्धि कहती है कि इसको करना चाहिए, हम उसी को करते हैं। बुद्धि जो बात कहती है उसी को हम कहते हैं, और बुद्धि के बस में हम इतना फंस गए हैं कि हद से ज्यादा। अब फंसे फंसे उसी चक्कर में मृत्यु होती है। फिर क्या होता है, चंडबेग गंधर्व चढ़ाई कर दिया 360 सेनापतियों के 60, 360 अर्थात 360 दिन वर्ष के हिंदू वर्ष के हिसाब से 360 ही दिन होता है, इसीलिए अधिक मास लगता है, उसी में पूरा हो जाता है। तो 360 दिन, और 360 दिन जो उसके सैनिक थे, मिनट सेकंड इत्यादि दिन के 24 घंटे, ये सब उसके सैनिक धीरे धीरे करके आयु क्षीण हो रही है। चंडबेग गंधर्व चढ़ाई कर ही दिया है। वो काली की जो कन्या जरा अर्थात बुढ़ापा, नारद जी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उनको बुढ़ापे से क्या लेना देना, बुढ़ापे से उनको क्या लेना देना, भला बुढ़ापे का वर्णन वही क्यों करें। ज्वर प्रज्वर, वो जुखाम बुखार इत्यादि जो रोग होते हैं वही ज्वर प्रज्वर है। इन्हीं सब के चक्कर में जीव फंसा हुआ है, और जीव फंसे फंसे क्या करता है, अंत तक यह विचार करता है कि हमारा पुत्र कैसे रहेगा, हमारी पत्नी कैसी रहेगी, हमारा परिवार कैसा रहेगा, हमारा पशु कैसा रहेगा। इसी बुद्धि में सोचते सोचते अंत में क्या होता है, इसी चिंतन में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद फिर से जब दूसरा जन्म होता है, तो जिसके चिंतन में मृत्यु हो जाती है वही जन्म फिर से प्राप्त हो जाता है। इस कथा का यह सार है। कुछ समझ में आई बात? तो इस कथा का यह सार है कि जीव का परम लक्ष्य है, यह होना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति करें। प्राणी मात्र का प्रथम उद्देश्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए ही उपाय करें। इस कथा के माध्यम से राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। उपदेश करने के बाद जो प्राचीन बरही थे, प्राचीन बरही के 10,000 वर्ष बीत जाने पर इनके प्रचेतागण, इनके पुत्र हुए प्रचेतागण, और प्रचेतागण जो हुए, इन्हीं प्रचेतागण के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, कट कर जाने के बाद बकरे का सिर जुड़ गया, यज्ञ पूरी हुई, तो ये सोचने लगे कि मैं बकरे का सिर लेकर के कहाँ जाऊंगा, इससे अच्छा मेरी मृत्यु हो जाए। इनका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद यही दक्ष प्रजापति फिर से इन्हीं प्रचेता के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर से इनका नाम दक्ष प्रजापति ही पड़ा, और जब दक्ष प्रजापति इनका नाम पड़ा, तो फिर इनका विवाह अश्निकी के साथ हुआ। कहीं कहीं इनकी उस पत्नी का नाम वीरणी मिलता है, कहीं और भागवत में अश्निकी। तो इनका विवाह अश्निकी के साथ हुआ। तो उन्होंने हरियासु नामक 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 1000 जब पुत्र उत्पन्न किए, तो इनसे कहे कि क्या, उन्होंने पुत्रों ने पूछा कि पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा, कहे जाओ जाकर के सृष्टि करो। और जब सृष्टि करने जाने लगे तो नारद जी मिल गए। कहे कहाँ जा रहे हैं? कहे जा रहे हैं सृष्टि करने। कहे पृथ्वी के बारे में कुछ पता है? कहे नहीं कुछ। कहे सृष्टि क्या करोगे, जाओ तब करो। सब चले गए तपस्या करने।
फिर दूसरी बार इन्होंने सबलासु नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। और फिर नारद जी उनको मिले और पूछने लगे, कहे अरे कहाँ जा रहे? पे जा रहे हैं सृष्टि करने के लिए। कहे सृष्टि करोगे तुम्हारी संतान कहाँ रहेगी? पृथ्वी के बारे में कुछ पता है? कहे नहीं, कहीं जाओ तपस्या करो। ये लोग भी तपस्या करने चले गए। अब दक्ष प्रजापति को जब इस बात का पता चला तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, तो इन्होंने भी नारद को श्राप दे दिया कि नारद जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम एक जगह स्थिर नहीं रहोगे। फिर उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की और 60 कन्या उत्पन्न करके इन्होंने 27 कन्या जो है चंद्रमा को दिया, धर्म को 13 कन्या ब्याही, ऐसे ऐसे करके सभी कन्याओं को ब्याह, फिर जहां से सृष्टि का विस्तार हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।